अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी एक डिबेट चल रहा है और प्रोटेस्ट चल रहा है बकायदा। और इसको लीड कर रही है मनसे, एमएनएस, राज ठाकरे की पार्टी, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है। अब ये वही राज ठाकरे हैं जो इतने नल्ले हो चुके हैं महाराष्ट्र की राजनीति में कि अपने बेटे की सीट भी नहीं जितवा पाए। मतलब बाला साहेब ठाकरे का परिवार इतना नल्ला हो चुका है कि अपने बेटे की सीट भी ये लोग जितवा नहीं पा रहे हैं। और ये वहाँ पे गरीब जो लोग हैं, जो रेडी पटरी पे काम करते हैं, जो ठेला लगाते हैं, जो व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, उन पे धौंस जमा रहे हैं कि तुमको मराठी नहीं आती है। अभी रिसेंटली बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को बकायदा धमकी भरे लहजे में कहा था कि अगर तुम्हारी औकात है तो अयोध्या दर्शन करके देख लो। अब इसमें राज ठाकरे की बत्ती गुल हो गई। अब कह रहे हैं कि नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ गिरफ्तार कर दिया जाता, इसलिए हम अयोध्या नहीं जा रहे हैं। तो ये जो सो कॉल्ड महाराष्ट्र के फर्जी शेर हैं, जिनका शेर का एम्बलम भले हो लेकिन दहाड़ता वो कभी नहीं है, ये अयोध्या आने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि इनको पता था कि यहाँ पे आएंगे और बृजभूषण सिंह जूत बजाएंगे ही बजाएंगे। तो ये जो फर्जी के सो कॉल्ड आज महाराष्ट्र के लीडर बने हैं, जो इनको मराठी लोग ही वोट नहीं देते हैं, ये अपने स्टेट में अपने बेटे की सीट नहीं जीता पाया। 0 सीट है मनसे की। यानी कि आज के डेट में राज ठाकरे की राजनीति में इतनी औकात नहीं है जितनी मतलब अपने बेटे की एक सीट जिताने भर की होती है। और बृजभूषण शरण सिंह है, अपने बेटे के प्रचार में एक दिन नहीं गए थे और बेटा सांसद बन करके दिल्ली में बैठ गया है। और बाला साहेब ठाकरे की लीगेसी वाली पार्टी जो अपने आप को मराठी अस्मिता से जोड़ करके दिखाती है, वहाँ पे 70-70, 80-80 किसान मर गए, राज ठाकरे नहीं बोला। राज ठाकरे हिंदी में बॉलीवुड मूवी बनाता है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। ये कमज़ोरों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, रेडी पटरी वालों के खिलाफ, इसके खिलाफ इसकी गुंडागर्दी बाहर आती है। ये ऐसा लाचार बाप और ऐसा लाचार नेता है जिसकी पार्टी की सीट 0 है और जो अपने बेटे की सीट भी जितवा नहीं पाया। ऐसा करारा तमाचा महाराष्ट्र की जनता ने मारा है। फिर भी अब इनको ऐसा लग रहा है कि बीएमसी चुनाव आ रही है तो कम से कम वोटों की राजनीति के लिए कम से कम मराठी अस्मिता का कोई मुद्दा मिल जाए। उसी में एक कड़ी ये भी है।